चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन करने से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसे हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हो या मिनिमाइज़ कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑप्टिमल सोल्यूशन ऐसा फिजिबल सोल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज़ करे उसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। सर थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये थ्योरम हमें ये कहता है कि जो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होती है। तो इसमें जो 5.3 है इसके आपने पहले 6 क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपने नहीं करने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले 6 क्वेश्चन में आपसे यही कहा हुआ है, किसी फंक्शन को कह रहा है कि मैक्सिमाइज़ करें, किसी को कह रहा है कि मिनिमाइज़ करें। चाहे मैक्सिमाइज़ करना हो चाहे मिनिमाइज़ करना हो, काम दोनों में एक ही है, सिर्फ एंड पे जाके आपने आंसर लिखना है, वो डिफरेंट है। मैक्सिमाइज़ जब करना है तो मैक्सिमाइज़ लिख देना है, मिनिमाइज़ जब करना है तो मिनिमाइज़ लिख देना है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपने जो है ना मैक्सिमाइज़ करना हो या मिनिमाइज़ करना हो, मैंने आपको बता दिया कि बात एक ही है, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको दोनों इसी में बता दूंगा। आपको उसने फंक्शन दिया है z = 2x+y और 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हैं और ये साथ में फिजिबल रीजन की कंडीशन है। अब आपने प्रोसीजर सारा सेम टू सेम वही, आपने दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ले लिया और एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखी दोनों की, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, 3 के साथ डिवाइड किया, x/3 y/3 और ये 1। इसका ग्राफ बना लिया हमने, ये पॉइंट है 3 व 0 और ये पॉइंट है 0 व 3। अब हम टेस्ट करेंगे कि रीजन की तरफ शेड करना, ये रीजन के अपोजिट। तो जब हमने 0 0 पुट किया तो 0 जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 3 आ गया। तो चूँकि 0 ना ही 3 से ग्रेटर होता है ना ही इक्वल होता है, दोनों ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए फाल्स है। तो अगर फाल्स हो तो आपने रीजन की तरफ नहीं, इस लाइन को रीजन से आउटवर्ड शेड करना है। तो वही हमने इधर किया। इस तरह लीनियर इनइक्वालिटी नंबर 2 को भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली, इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, 35 के साथ डिवाइड करें, ये 5 व 0 और ये 0 व 7 पॉइंट है। अब 0 < 35 आ गया, इसे आप रीजन की तरफ शेड कर दें। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है इसे आप कंबाइन करें और साथ में फिजिबल रीजन्स की कंडीशन है उनको नज़र में रखते हुए सॉल्यूशंस को पहले क्वाड्रेंट तक महदूद करें। ये हमने किया। दोनों इनइक्वालिटीज़ को हमने इधर प्लाट किया डिफरेंट कलर से। अब दोनों कलर जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं वो हमारा सोल्यूशन है, ये सारा रीजन सोल्यूशन है। लेकिन चूँकि फिजिबल रीजन तक हमने लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेंगे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रहेंगे। सॉरी ये बाहर गई है मेरी लाइन, मकसद आपका सिर्फ समझ आना है। आपका सोल्यूशन रीजन ये वाला है। अब आप जब आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना हो तो आपने सोल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स बाद में देखने हैं जो कि लाजमी होते हैं मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने के लिए। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो आपके पास एक ये कॉर्नर पॉइंट है 3 व 0, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 5 व 0, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0 व 3, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0 व 7। कोई ऐसा कॉर्नर पॉइंट नहीं है जो कि हमें निकालना पड़े, जैसा कि 5.2 में हमने निकाला भी है 1-2 क्वेश्चन में। अब आपने सारे कॉर्नर पॉइंट जो भी हों वो इधर लिख लेने हैं और जो आपको उसने फंक्शन दिया था f(x/y) जो कि 2x+y था, वो उसमें आपने ये सारे कॉर्नर पॉइंट पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है। 2x+y है तो x की जगह 3 और y की जगह 0 पुट किया, 2 × 3 + y जो है वो 0 है। इस तरह आपने इस फंक्शन पे ये कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। 2 × x + y = 10, 2 × 5 + 0 = 10। इस तरह 2 × 0 यहाँ पे x 0 है, y 3 है, +3 = 3,
सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई इस फंक्शन की। अब अगर उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मैक्सिमाइज़ करें, तो आपने एंड पे ये लिख देना है बस। द फंक्शन टू एक्सप्रेस वाई इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, जिस कॉर्नर पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे वो वाला कॉर्नर पॉइंट लिख देना है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी आई है, 10 आई है, तो 10 इस कॉर्नर पॉइंट ने दी है। अगर उसने ये कहा होता है कि फंक्शन को मिनिमाइज़ करें, तो आपने ये लिखने की बजाय ये लिख देना था, द फंक्शन टू एक्स प्लस वाई इज़ मिनिमम एट, मिनिमम वैल्यू देखें 3 है, इज़ मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 3। तो इस तरह से ये हमारे पास 5.3 भी जो है वो कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।